आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कोलकाता में जो गैंगरेप हुआ है इसमें न्याय के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए। आप जैसे भी उठा सकते हैं ज़रूर आवाज़ उठाएं। ये एक सामान्य मामला नहीं है। आप सबसे कहना है कि हमारा समाज कुछ इस तरह का समाज नहीं था जैसा आज के डेट में दिख रहा है। हमारे समाज में हमारी परवरिश इस तरह से हुई है, हमें सिखाया गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हमारा समाज कुछ ऐसा समाज था। हमारे समाज को क्या हो गया है कि हम अपनी ही बेटी को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। हुआ ये कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजी कॉलेज में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर जिसकी नृशंस हत्या रेप के साथ हत्या की गई है। कोलकाता पुलिस ने शुरुआत में इस थ्योरी को गलत माना। उसने कहा कि ये एक आत्महत्या का मामला है, यानी कि डे 1 से ही कोलकाता पुलिस का जो वर्जन है इस केस को लेकर वो संदिग्ध है। आनंद फानल में वहाँ पर जो कॉलेज की प्रिंसिपल थे उनका तबादला किया गया है जब मामला तूल पकड़ा, जब इसकी आवाज़ उठी न्याय के लिए। इसके बाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। जांच में जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसमें यह स्पष्ट है कि यह एक सामान्य मामला नहीं है। सामान्य मामला कुछ इस तरह से सबूत मिटाने तक के प्रयास हो रहे हैं। बुधवार की रात वहाँ पर जो घटना स्थल है वहाँ के सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हैं, सबूत मिटाने का प्रयास किया गया है। यह कोई बड़ी साजिश है, इसमें न्याय की अपेक्षा हम करते हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम संजय रॉय बताया जा रहा है। उसकी पहुँच, उसके कारनामे जरूर समझ पड़िएगा, उसकी पहुँच बहुत लंबी है कहा यह जा रहा है। अब राज्य सरकार ने दबाव में अब उस पब्लिक का दबाव था, तब जाकर राज्य सरकार ने उसके प्रिंसिपल को जरूर सस्पेंड किया, उस कॉलेज के प्रिंसिपल को, और राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश के बाद इस जांच को सीबीआई को जरूर सौंपी है। लेकिन बुधवार की रात जिस तरह से क्राइम जो सीन है वहां पर खराब करने का प्रयास किया गया, वहां पे सबूत नष्ट करने का प्रयास किया गया, ये कौन कर रहे हैं? बिना राज्य सरकार के मिली भगत के सपोर्ट के ये नहीं हो सकता कि अगर राज्य सरकार चाहे और न्याय हम अपनी बेटी अपनी बहन को नहीं दिला पाएँ। तो अब सबकी नज़र, हमारी नज़र सीबीआई पर है और हम चाहते हैं कि ये एक निष्पक्ष जांच हो। इसके अलावा ये जो रेप का मामला है ये गैंग रेप है। गैंग रेप क्यों है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें ये कहा गया है, क्योंकि पूरा सच जानना जरूरी है, न्याय की अपेक्षा क्यों की जा रही है। ये जो प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें कहा गया है कि ये एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहता है, जो सीबीआई के पास आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और उसमें ये कहा गया है कि उसके प्राइवेट पार्ट में 151 ml जो है सीमेन पाया गया है। और ये डॉक्टरों का कहना है कि ये एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, इसमें कई लोग शामिल हैं। तो हम जरूर चाहते हैं कि ये एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये पूरा नेटवर्क है और हम अपनी बेटी को अपने समाज में न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सब लोग इसके लिए जरूर आवाज़ उठाइए। जिस मीडियम से भी उठा सकते हैं आप आवाज़ जरूर उठाएं। हमारा समाज कुछ ऐसा समाज नहीं था। हम सब लोग प्रयास करें, जिस सक्षमता के साथ प्रयास कर सकते हैं कि हम अपनी बेटी अपनी बहनों को न्याय ज़रूर दिलाएं। हमारा समाज कुछ ऐसा समाज हो जहां पर हमारी बहन हमारी बेटियां सुरक्षित महसूस करें, डर कर ना जिए। थैंक यू सो मच।